हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, टीआरई 1 से बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो फर्जी निवास बनवा लिए हैं, ये कोई भी झोल झमेला करके बने हुए टीचर हैं, उनको बाहर किया गया। इसके बाद टीआरई 2 से बहुत सारे अध्यापकों को बाहर किया जा रहा है। और इसमें दिक्कत हो जाती है सबसे ज़्यादा वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अगर आपको जानकारी नहीं है और आपको डीवी से बाहर कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको डीवी में किसी तरह आपका हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप भविष्य में बाहर होंगे। और फिर कहा जा रहा है कि आपसे रिकवरी भी ली जाएगी। आपको जो सैलरी दी गई है आपने उसका यूज पता नहीं कहाँ कहाँ कर दिया होगा, लेकिन कह रहे हैं उसकी भी रिकवरी होगी। खैर, वो बात कहाँ तक सही है रिकवरी वाली या नहीं, वो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि जो भी सैलरी दी जाती है वो आपने वहाँ पर पढ़ाया है, आपकी मेहनत का पैसा होता है, तो किस हद तक रिकवरी की जानी चाहिए ये तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और टीआरई 4 का फार्म भरने से पहले आप ये न्यूज़ अच्छे से देखेंगे ना तो आप इसकी कोई गलती नहीं करेंगे। फार्म भरने में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एकदम सही हो जाएगा। आपको मेहनत ही करनी है तो सही दिशा में करें। जैसा कि मैं अपना बता दूं, मैंने अपने खुद ही डीवी नहीं करवाया क्योंकि मेरा एसएसटी से हमने पेपर दिया था। एसएसटी वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एसएसटी में यह था कि आपके ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए थे और मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि केवल एक सब्जेक्ट और मेरा इकोनॉमिक्स था। और बाद में तो हमें लगा कि ठीक है हम खुद ही हो जाती, क्योंकि बाद में जो बेइज्जती होती है उससे पहले अपने आप को पहले ही बाहर कर दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो जल्दी से देखिए ये नोटिस, क्योंकि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप फार्म भरने में ऐसी गलती नहीं करेंगे और करिएगा भी मत, क्योंकि अब बाद में जब ये रिकवरी होती है तो अच्छा नहीं होता। एक खबर निकल के आ रही है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेषक में रूबी कुमारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार। सेवा में श्वेता जायसवाल हैं जो भवेश कुमार विद्यालय अध्यापक, पुष्पेंद्र सिंह विद्यालय अध्यापक और निरूफर प्रवीण विद्यालय अध्यापक और माया कुमारी विद्यालय, ये इतने अध्यापक हैं, इनको सूचित किया जा रहा है। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में ये नोटिस निकल के आ रही है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि महाशय, विषयांकित संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के ज्ञापांत 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक उच्च विद्यालय के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापनार्थ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के अनुसार ये आपको दिया गया है। और बेसिकली इसमें यही किया कि सत्यापन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु विद्यालय शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के आदेशालोक में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाई गई विसंगतियाँ निम्न है। ये यहाँ पर इनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती थी, आप ध्यान से इसको देखिए लास्ट तक। तो यहाँ पर आप शिक्षक का नाम देख रहे हैं, रोल नंबर भी देखेंगे, विषय भी देखेंगे और विद्यालय का नाम और पाई गई विसंगतियाँ। ठीक है, ये सभी आप देख पा रहे हैं। ये 5 शिक्षकों के बारे में है खास तौर पर, ऐसे बहुत सारे हर जगह से निकले हैं। तो ये सीटें भी बाद में ऐड होंगी टीआरई 4 में। तो आप टीआरई 4 वाले हैं तो बिल्कुल सीटें तो बहुत सारी आने वाली हैं, लेकिन फार्म भरते समय आप इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। तो श्वेता जायसवाल हैं और ये हिंदी की टीचर हैं और इनका बीए में हिंदी विषय अस्पष्ट है। ठीक है, और ये भवेश कुमार भी हिंदी विषय में, ये भी हिंदी के हैं और यहाँ पर ये सभी हिंदी के हैं। बस एक ये नीलूफर प्रवीण है, ये उर्दू के हैं और इनका भी स्नातक में जो पठित विषय है वो स्पष्ट नहीं है। मतलब कि या तो नोटिफिकेशन ज़्यादा क्लियर नहीं है या फिर हम लोगों से भी गलती हो जाती है। कई बार हम नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब में कोई बता रहा है तो हम उतना ही, अगर हमारी भी तो जिम्मेदारी है हम उतना देख कर क्यों जाए, हम अपने से भी तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ आप एलिजिबल हैं वहाँ फार्म भरिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। नीचे देख लीजिए, आगे कहा जा रहा है, अस्तु जांच के दौरान पाई गई विसंगति के पृष्ठभूमि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय वेस्म में दिनांक 6 फरवरी यानी 2025 के अपराह्न 3 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विसंगति के सापेक्ष, यानी 6 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी 3 बजे, और सापेक्ष स्वपक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि को ससमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, इसमें वहाँ पर आप अपना, अगर कोई मतलब कि गलती से हो गया है तो वो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपत्तियों के सापेक्ष संतोषजनक प्रमाण पत्र और प्रति उत्तर अथवा अप्राप्त रहने की स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 की कंडिका 9(2) के आलोक में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में
दिए गए राशि को वसूली और बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य ये नोटिस निकल के आई, मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। आप ज़रूर ध्यान दें जब आप, क्योंकि हमारा तय हो जाता है ग्रेजुएशन से ही कि हम किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, अगर आपको टीचर शिक्षक क्षेत्र में जाना है तो ठीक है। और लड़कियों या सभी के बारे में ये होता है ना कि बीए तक हमें ठीक से कंफर्म नहीं रहता कि हम किस में के शिक्षक बनना चाहते हैं या किस में के नहीं। तो बीए तो हमारा ऐसे ही हो जाता है और बाद में पता चलता है कि अरे हमारा इंटरेस्ट तो इस विषय में था ही नहीं। तो जो भी आपके नोटिफिकेशन निकल के आता है, आप स्वयं उसको डाउनलोड करें, स्वयं अच्छे से उसको 2-3 बार पढ़ें, तब अपना फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय ज़रूर इन बातों को ध्यान रखें ताकि ऐसी विसंगतियाँ आपके फॉर्म में ना हों। ठीक, ओके। और ऐसी नई अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें लर्न इंडिया 97 को और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको ये सारी जानकारी भी पता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।